हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जैसे जो पहला प्रश्न है और ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग जरा भी वीडियो को स्किप ना करें। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर किससे? वन एवं वन उत्पादकता से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती कहाँ पर? मेघालय में होती है। कौन सा? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायु दाब नापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रासायनिक जो है जो आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? टाइफाइड बीमारी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके? जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा? जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में जो 99% दो ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनका 99% योग है? तो कौन सा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। दोनों को मिलाएंगे तो कितनी? 99% दोनों का योग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए चयनात्मक चराई द्वारा, या फिर डायरेक्टली जीव चबा चबा के परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल भी बोल सकते हैं। क्या? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जैव समुदाय और उसके जो वातावरण का संतुलित तंत्र है उसी को क्या? इकोसिस्टम कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ पर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? तो लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के कारण ही ये क्या? दूध का दही में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो
क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। एक जीव बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभ लेता है तो उसको क्या सहभोजी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। क्या? खाद्य पिरामिड के शीर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो शाकाहारी जंतु पौधों के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है। क्या? जीवाणु जनित बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर का करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से शेर सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो लाइकेन किसके? वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी गैस हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। किसके? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। कई क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड भी लगेंगे, क्योंकि इसलिए रिपीटेड लगेंगे क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं इसलिए वो प्रश्न रिपीटेड भी लगेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संपूर्ण वीडियो को देखा करो, हर एक क्लास को देखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जिससे हर पेपर एक प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो ज़्यादातर किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जो MP टेट वर्ग 3 जो प्रश्न पूछ रहा है वो ज़्यादातर छोटे ही प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।